गृह मंत्री अगर झूठ बोले तो बहुत बड़ी बात है। अगर राजस्थान सरकार के पास ये केस होता तो वो फांसी के फंदे पे होते हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल राजनीति करती है लाशों पे। वो भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता थे। स्वयं गृह मंत्री अगर झूठ बोलेगा तो जनता क्या सीखेगी? ऐसे लोगों को राजनीति में, चुनाव में जनता को समझ के सबक सिखाना चाहिए। तो झूठे नेता नहीं चाहिए। महात्मा गांधी ने कहा है, सत्य की जीत होती है। झूठ जल्दी चलता लेकिन मंजिल पर सत्य ही पहुंचता है। ये देश का गृह मंत्री अगर झूठ बोले तो बहुत बड़ी बात है। उससे भी बड़ी घटना मैं मानता हूँ। मुख्यमंत्री जी ने सही ट्वीट किया है। मैं तो खुद प्रभारी मंत्री में मौजूद था उस घटना के बाद में, तुरंत मैं पहुंचा हूँ। हमारे यहाँ की राजस्थान की पुलिस ने 4 घंटे में उनको गिरफ्तार कर लिया। ये 28 जून की बात थी और 2 जुलाई को 2 तारीख को जब एनआई आई तब भी मुख्यमंत्री ने कहा कि आपको कोई इंटरनेशनल इनपुट मिला है तो आप जांच करें। लेकिन अब तक उन्होंने कभी भी किसी भी तरीके से उनका चालान पेश करके सजा दिलाने का काम नहीं किया। जबकि राजस्थान सरकार ने, चाहे ऐसे कई केसेज हैं जिसमें स्पेशल ट्रायल कोर्ट लगाकर महीने 2 महीने में सजा दिलवाई है। तो केंद्र की एजेंसी से ज्यादा अच्छा तो राजस्थान की हमारी पुलिस है, जिन्होंने कन्हैयालाल कांड में मदद करने का काम राजस्थान की पुलिस ने किया ताकि परिवार को, कन्हैयालाल को मदद मिल सके, दोषियों को सजा मिल सके। अगर ये राजस्थान सरकार के हाथ में होता तो अभी फांसी के फंदे पर लटके होते हैं। महामहिम गवर्नर कटारिया साहब वहाँ मौजूद थे, मैं फिनरल के अंदर था। हमने कहा था कि राजस्थान की पुलिस, राजस्थान की सरकार जल्दी ट्रायल कराएगी। ऐसा प्रावधान हम करें कानून में जिसको सरेआम चेतक चौराहे पे फांसी लटके, लेकिन हमारे कानून में ऐसा प्रावधान नहीं था। कोर्ट के माध्यम से होता। अगर राजस्थान सरकार के पास ये केस होता तो वो फांसी के फंदे पे होते हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल राजनीति करती है लाशों पे। वो भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता थे। आज पता करो तो कौन लोग उनकी सिफारिश थाने में फोन करके किया करते थे। जब उन लोगों ने भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष बने हुए थे, मेंबर बने हुए थे, उस चीज को अमित शाह जी ने नहीं कहा। अमित शाह जी ने देश से ठीक कहा, मंत्री जी ने, हमारे प्रभारी प्रसादी लाल जी ने, मुख्यमंत्री ने उसकी माफी मांगनी चाहिए देश की जनता से। स्वयं गृह मंत्री अगर झूठ बोलेगा तो जनता क्या सीखेगी? ऐसे लोगों को राजनीति में, चुनाव में जनता को समझ के सबक सिखाना चाहिए। तो झूठे नेता नहीं चाहिए। महात्मा गांधी ने कहा है, सत्य की जीत होती है। झूठ जल्दी चलता लेकिन मंजिल पर सत्य ही पहुंचता है। तो अशोक गहलोत जी ने जो कहा है वो सही कहा है। सर, आज पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी भी कन्हैयालाल हत्याकांड का जो गवाह है उनके घर पहुंची है और उसने निजी सहायता करने के बाद कहा कि सरकार को उनके गवाह के बच्चे को भी नौकरी दे दी चाहिए। देखो, वो अच्छी बात है, वो पहुंची है हमारी पूर्व मुख्यमंत्री। लेकिन उस समय मुख्यमंत्री जी दूसरे ही दिन खुद हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी खुद उनके घर गए। हमारी वहाँ की विधायक थी सचिन कटारा जी, प्रीति सक्ता जी, खुद उनके घर रहे, पिंडल माम रहे, उनके परिवार को नौकरियां दी। जो पहली बार ऐसा हुआ, कई ऐसी घटना घटी, कभी किसी सरकार ने नहीं दी। उनके दोनों बच्चों को राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने नौकरी दी। गवाह बीमार हुआ, हमने स्पेशल कॉरिडोर बनाकर उसके हार्ट की, ब्रेन की, जयपुर से डॉक्टर भेजा। मैं खुद हॉस्पिटल में गया हूँ। उसके बाद भी आज उनको देर आए, अगर ये चीज समझ में आई तो अब राजनीति में जब वोट आते हैं तो सारे नेता जाते हैं। लेकिन उस मुसीबत की घड़ी में अशोक गहलोत ही था और उदयपुर में 4 दिन बाद शांत प्रिय तरीके से जगन्नाथ भगवान की यात्रा निकली। हमारे प्रशासन और पुलिस ने शानदार काम किया। उसी का परिणाम है कि हमारे पर्यटक नगरी में रोजगार बढ़ता रहा। देश और दुनिया के नक्शे पे उदयपुर सिटी थी, उसका रोजगार इफेक्ट नहीं हुआ, रोजगार में बढ़ोतरी हुई। मैं इन चीजों को देखते हुए जनता समझेगी और कांग्रेस को रिपीट करेगी। नए जिले को लेकर नोटिफिकेशन मुख्यमंत्री जी ने बजट में जो घोषणा की है विधानसभा में, वही नोटिफिकेशन होता है। वापिस वही उसको संशोधित कर सकते हैं। मेरे को जो जिम्मेदारी मिली हमारे डिपार्टमेंट को, जो आम जनता के बात, आम जनप्रतिनिधियों की बात को मैं अच्छी तरीके से मुख्यमंत्री के सामने रखूं। कल हमारे कैबिनेट में निर्णय हुआ तो कई लोगों की भ्रांतियां निकल गई कि कितनी मेहनत करके हमने अच्छी तरीके से जिलों का, हमारे रामडुबया कमेटी, हमारे एसीएस सेक्रेटरी, हमारे वहाँ ओएसडी और तमाम लोग लगकर
इस पर मेहनत की है, तो कहीं कोई बोलने जैसी गुंजाइश नहीं है। थोड़ी बहुत है, वो भी मुख्यमंत्री जी ने मान ली। बहुत जल्दी मुख्यमंत्री जी इसका गजट नोटिफिकेशन करेंगे।